वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2026 के लिए आपके कंप्लीट ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का निचोड़ ले आए हैं। 100 क्वेश्चन का सेक्शन वाइज टेस्ट, बहुत ही शानदार टेस्ट होने वाला है। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। आप भी अगर कर पाएँ तो इसको अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 2026 का जो प्रीलिम्स है वो शायद जून तक में होना है। तो आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को धार देते हुए चलिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और ये टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। यूपीपीसीएस 2026 की सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं शुरुआत से, प्री प्लस मेंस की। 2025 के जो मेंस है उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल में प्रॉपर आंसर राइटिंग, फीडबैक चेकिंग और पूरे GS1 से GS6 तक के नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद मॉडल आंसर 500 मॉडल आंसर भी मिलेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। RO का भी मेंस का ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने, कौन सा सही है ये बताना है। कह रहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये उत्तर में उच्च और दुर्गम हिमालय पर्वत से घिरा, यानी नॉर्थ में हिमालय पर्वत है। और उत्तर पश्चिम की बात करें अगर, यानी नॉर्थ वेस्ट की, वहाँ हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत श्रृंखला है। और भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पूर्व में पूर्वांचल क्षेत्र की पहाड़ियों से घिरा है, यानी जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं वहाँ पूर्वांचल हिल्स हैं। और इंडियन ओशन जो है भारत के दक्षिण में। तो भारत की पूरी स्थिति के बारे में बता रहा है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, और नॉर्थ वेस्ट में क्या है। कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। अब इसमें कह रहे हैं कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से पास होती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। और मेन लैंड जो है भारत का इन द साउथ ईस्ट, द अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल है आपका, लक्षद्वीप है, अरेबियन सी है साउथ वेस्ट में। मतलब कह रहे हैं भारत की जो मुख्य भूमि है दक्षिण पूर्व में, यानी दक्षिण पूर्व में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी, और लक्षद्वीप समूह जो है वो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है, अरेबियन सी में। ठीक, भारत का क्षेत्रफल कह रहा है 3.82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरी वर्ल्ड के क्षेत्रफल का, पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है ना। ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, इनको आपको याद करना होगा। और भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कौन सा सही है। प्योर एनसीईआरटीज के सवाल है, इन्हीं में से आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं सवाल। तो यहाँ आप देखेंगे तीसरा वाला गलत है, क्योंकि भारत का जो एरिया है 3.82 नहीं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना। बस ये गलत है, बाकी सारे सही हो जाएंगे। भाई भारत आपको पता है 7वां है, पहले पे रशिया, कनाडा, US, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 7वें पे आता है। तो इसलिए 1 2 4 5 सही होगा, तीसरा बस गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। कह रहा है उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो अधिकतम लंबाई है 3214 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण तक ऐसे 3214, और पूर्व से पश्चिम तक जो है 2933 किलोमीटर है। भारत की जो टाइमलाइन है, मानक रेखा है, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मिर्जापुर से पास होती है, जो पूरे देश की टाइमलाइन बताती है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि ग्रेट निकोबार पे स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है, कितना बढ़िया प्रश्न है। ऐसे ही SCS आपको टेस्ट की प्रैक्टिस इसीलिए हम कराते हैं कि आपके पूरे सिलेबस के एक एक पॉइंट कवर हो जाते हैं। और क्विज में और आसान वन लाइनर करवा देते हैं। आप ये मत सोचिए हम वन लाइनर नहीं कराते हैं, क्विज में वन लाइनर करा देते हैं। यहाँ पे आपके इस तरह से सवाल हो जाते हैं ताकि आपकी पूरे रिवीजन टेस्ट के थ्रू हो जाए, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ये याद भी रखिएगा, 3214, 2933 और टाइमलाइन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। आपके लिए एक सवाल मैं इसमें चाहे ऐड और कर दूं कि भारत की जो टाइमलाइन है कितने स्टेट से पास होती है, अगर स्टेट पूछ लूँ मैं तो ये इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा है भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में है। सबसे पूर्वी बिंदु किबीतू है, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, कच्छ के गुजरात में। और भारत की जो मुख्य भूमि है, यानी जो मेन लैंड है ये वाला, है ना, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु केप कॉमरिन है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अब यहाँ पे मुख्य बिंदु जो था वो कौन सा था आपका, इंदिरा पॉइंट था, जो कि ग्रेट निकोबार में था। मुख्य भूमि का पूछ रहा है क्या आपका केप कॉमरिन है। तो यहाँ देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके भी देखिए आपको मेन पॉइंट्स पता चल गए, है ना, चारों सही। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस शहर से गुजरती है। अब राज्य जो है वो तो वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भाई, SI है, रेलवे है,
मतलब वनडे एग्जाम जितने होंगे ना उसमें इस तरह के, पर पीसेज वगैरह के लिए आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन शहरों से पास होती है। तो जिन जिन राज्य से जाती है उसके आसपास के शहर आपको करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे किस शहर से होके गुजरती है, ये पूछ रहा है आपसे। तो स्टेट आपको याद ही होगा भाई, गुजरात में ही है जन्सदन, वहाँ से पास होती है, गुजरात के जन्सदन से। और भोपाल से बात करें अगर, तो भोपाल से तो नहीं जाएगी, क्योंकि एमपी में जो आपका शाहजहाँपुर है, शाहजहाँपुर, ठीक है, वहाँ से जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में आपको पता होगा अगर, इसके आसपास मिर्ज़ापुर वगैरह पड़ जाएगा, है ना। मतलब यूपी से तो बेसिकली पास ही नहीं होती है, आप कहेंगे कर्क रेखा, तो ये भी बात सही है, क्योंकि कर्क रेखा जो पास होगी एक तो यहाँ गुजरात से, थोड़ी सी राजस्थान में हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे एमपी आ जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, और इधर वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ जन्सदान सही होगा जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा भाई। कह रहा भारत की जो भूमि रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा 1970 में जो थी वो 75 से 16 थी, जो कि अब 23-24 में बढ़ के 11,098 किलोमीटर हो गई है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय यानी जो इंडिया की टाइमलाइन है वो मिलती है, और इंडिया की टाइमलाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर है ना। 82.5 लिखा हो या 82.30 लिखा हो, वो दोनों सेम ही आप मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे आपका ये सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है, छत्तीसगढ़ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन टाइमलाइन जो है वो कट करती है, छत्तीसगढ़। और आपका कहाँ पे, मतलब छत्तीसगढ़ में बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन टाइमलाइन, एमपी में नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगी। अब ये भारत के साथ उनकी सीमा रेखा की लंबाई उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा किसके साथ है, सबसे कम नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ओवरऑल आप देखेंगे बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर सबसे बड़ा है, पर इनमें से अगर आप देखेंगे तो नेपाल के साथ 1751 है। आपको अप्रॉक्स में याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन टाइप की चीज़ें। 1643 किलोमीटर की भूटान के साथ म्यांमार के साथ है। भूटान के साथ तो लगभग 699-700 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी 106। तो क्रोनोलॉजी आप मिला सकते हैं यहाँ पे, छोटे से बड़े में अगर 4 3 2 1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें सही बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा सही होगा। कह रहा गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तटरेखा है, और भारत का दूसरी सबसे लंबी तटरेखा तमिलनाडु की है, तीसरी आंध्र प्रदेश की है, और चौथी जो है वो महाराष्ट्र की है। कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही है ना। लॉन्गेस्ट है गुजरात, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे महाराष्ट्र। ये भी आपको याद हो गया है ना, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा सही होगा भाई। मिलान करना है 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल के बारे में, ये भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो 6 डिग्री चैनल जो है ये किसके बीच में भाई, 6 डिग्री चैनल, तो ये है ग्रेट निकोबार और रोंडो आइलैंड, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का रोंडो आइलैंड, ये ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, और 10 डिग्री लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे, 1 2 3 4 बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। चलिए इसको मिलान करना है आपको, सेंट्रल हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल, और उसी ये पासेस हैं। तो सेंट्रल हिमालय की बात करें अगर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिंथन पास है, बनिहाल पास है, रोहतांग पास है, ये सब सेंट्रल हिमालय हिमाचल में पड़ेगा आपका। आउटर हिमालय यानी शिवालिक की बात करें अगर, तो शिवालिक में आपको देखने को मिलेगा कौन सा पास, मोहन पास हो जाएगा शिवालिक में। और ट्रांस हिमालय आपको पता है लद्दाख वाले रीजन्स की बात कर रहा है, तो यहाँ काराकोरम, खारदुंगला, चांगला, ये सब यहाँ पे हो जाएगा। और सेला पास ये पूर्वांचल में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित ये पर्वत चोटियाँ हैं यानी माउंटेन पीक्स हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में लगाना है। लोत्से, मकालू, छोयू और नंगा पर्वत, किसकी हाइट कम है और किसकी हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ लोत्से, मकालू और छोयू, सबसे पहले अगर बात करें ये पड़ता कहाँ है, तो ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है। यहाँ लोत्से की हाइट की बात करें तो लगभग 8516 मीटर याद कर लेना, क्योंकि हाइट्स पूछी जा रही हैं, या पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ, इस तरह से लगाने को भी आ जाता है माउंटेन्स को, तो एक बार उसको आपको करना होगा, मतलब इस तरह से पढ़ना होगा। मकालू की आप देखेंगे लगभग 8400 है, मतलब 8485 मीटर। छोयू की बात करें तो कम है, ये 8200 ही है। नंगा पर्वत की बात करें तो ये 8126 मीटर है ना। तो यानी 4 3 2 1 हो जाना चाहिए इसका आंसर।
नंगा पर्वत अच्छा कहाँ पड़ता है? पीओके रीजन जो है वहाँ पे पड़ता है नंगा पर्वत ना, गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में सही बताना है आपको कौन सा होगा। कह रहा अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में फैली हुई है। सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ फैला हुआ है। विंध्यास की बात करें तो गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रों में विंध्य पर्वत फैला हुआ है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैला हुआ है। तो देखो आपको 4 जो माउंटेन्स है वो इसमें लर्न हो जाएंगे, एक तो अरावली, सतपुड़ा, विंध्यास, नीलगिरी। इसलिए SCS के टेस्ट क्यों बेस्ट है आप खुद देख सकते हैं, कई सुनी बातों पर नहीं, खुद देखिए, खुद परखिए, कितने शानदार टेस्ट है, एक एक चीज़ को कवर करती है टीम हमारी। तो यहाँ आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट सही और आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में गलत की पहचान करनी है आपको। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट को भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है। और नई दिल्ली में रायजाना हिल्स जो है अरावली पर्वत का ही उत्तरी छोर है, जहाँ पे ये राष्ट्रपति भवन वगैरह बना हुआ है, रायजाना हिल्स। और वहीं विंध्य पर्वत श्रृंखला की बात करें, मध्य भारत में स्थित और भौगोलिक रूप से दक्कन के पठार को उत्तर भारत के मैदानों से अलग करता है। किसको? दक्कन के पठार को उत्तर भारत से अलग करता है विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं है भाई, तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। कह रहा बुरहानपुर गैप जो है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला की उत्तरी पश्चिमी ढलानों पे है। थालघाट गैप महाराष्ट्र पश्चिम घाट में कसारा और इगतपुरी के बीच है। भोर घाट की बात कर रहा है वो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में खोपली और खांडला के बीच में है। पाल गैप ये वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु और केरल के बीच में। तो ये आपके 4 जो गैप हैं वो कवर हुए, बुरहानपुर, थालघाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक है। तो चारों यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। पाल घाट कहाँ है? केरल और तमिलनाडु के बीच में। खोपली एंड खांडला जो महाराष्ट्र में वहाँ पड़ेगा। भोर घाट आपका महाराष्ट्र में। थाल घाट ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। और बुरहानपुर गैप जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, सतपुड़ा रेंज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है 15? इसमें आपको बताना है, मिलान करना है कौन सा सही है एक तरह से। जैसे पंचमढ़ी और हौसले हिल्स, माउंट आबू और कुन्नूर, बहुत ही आसान है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है भाई, और हौसले हिल्स की बात करें आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। माउंट आबू बहुत फेमस हिल स्टेशन है राजस्थान में। और कुन्नूर तमिलनाडु का, बहुत शानदार है ये भी। तो यहाँ 1 2 3 4 सही मैच कर रहे हैं। अब अगला फिर से मैच करना है, नर्मदा, महानदी, कावेरी, तापी। और ये नदियाँ हैं कौन सी कहाँ से निकलती हैं। जैसे नर्मदा कहाँ से निकलती है भाई? अमरकंटक से निकलती है, आपको पता है, MP के अमरकंटक से। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के दंडकन्या प्लेट्यू से, रायपुर से। कावेरी की बात करें अगर तो कावेरी ताल कावेरी से निकलती है। कहाँ से? ताल कावेरी से निकलती है भाई। तापी की बात करें तो मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? मतलब यही मिलान हो गया आपका, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये रिवर बेसिन्स हैं, है ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी छोटा नदी जो बेसिन है वो, और सबसे बड़ा कौन सा होगा। साबरमती, तापी और नर्मदा, कावेरी, इन 4 में सबसे बड़ा किसका है? सबसे छोटा। बेसिन समझते हैं ना, जैसे नदी बह रही है ना, किस क्षेत्र तक जो पानी है वो उसमें आता है एक तरह से, है ना, कहाँ तक वो फैला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेसिन किसको आपको देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा नर्मदा नदी का होगा नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे आपका कावेरी हो जाएगा। तीसरे पे बात करें अगर आपका तो तापी हो जाएगा, और चौथे पे आपका साबरमती, है ना। देखिए एक्चुअल फैक्ट्स नहीं याद रखने कि कितना किलोमीटर स्क्वायर है, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए। टॉप 10 नदी बेसिन देख लो SCS की लिस्टिंग से, बस टॉप 10 है ना, कि किसका जब बड़ा है नदी बेसिन, रिवर बेसिन, और किसका छोटा है ना। दक्षिण की नदियों का अलग देख लो, उत्तर की नदियों का अलग देख लो। इस पॉइंट को नोट कर लो, आज ही अभी इसको कर लेना है ना, रिवर बेसिन को पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। अब ये डैम्स हैं, मैथुन डैम और बिसालपुर डैम, या आपका थीन बांध परियोजना, या सरदार सरोवर बांध, और ये कौन सी नदी पे बनी हुई है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए। जैसे मैथुन डैम है, ये कहाँ पे बना हुआ है भाई? बराकार नदी पे बना है ना, बराकार नदी हो गया। बिलासपुर डैम की बात करें अगर, कौन सा? बिलासपुर डैम, ये आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा? बनास नदी पे हो जाएगा। थीन बांध परियोजना ये रावी नदी पे है, सरदार सरोवर नर्मदा पे, ठीक है। और राज्य भी अगर आपसे पूछ ले तो मैथुन तो अपना झारखंड कर देना। बिलासपुर की बात करें तो ये राजस्थान में है, बनास नदी पे। थीन बांध परियोजना की बात करें तो ये आपका पंजाब हो जाएगा, और सरदार सरोवर आपका गुजरात कर देना, ठीक है। तो यानी ऑप्शन भी हो गया आपका यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 चलिए देख लेते हैं 19 में क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको गलत बताना है। तमिलनाडु राज्य में स्थित कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच एक मीठे पानी की झील है। केरल राज्य में स्थित सस्थमकोट्टा झील राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और राज्य में पीने के पानी का प्रमुख स्रोत भी है भाई। और जम्मू कश्मीर में जो मानसबल झील कश्मीर घाटी में भारत की सबसे गहरी झील है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है, एक कृत्रिम झील है। कैसी है? कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल है, जो रिहन नदी पर बांध के निर्माण से बनी हुई है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे पहला ही गलत है, क्योंकि कोलेरू झील जो है इसकी बात करेंगे ये आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में नहीं। कहाँ पे है? कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच एक मीठे पानी की झील है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इसमें मिलान करना होगा आपका छत्तीसगढ़, मिजोरम, बिहार, केरल, है ना, और ये वाटरफॉल हैं। तो मिलाइए भाई। जैसे तीरथगढ़ वाटरफॉल ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है तीरथगढ़ वाटरफॉल। वांगतवांग आपने सुना होगा, मिजोरम में है भाई। बिहार का बहुत फेमस है आपका ककोलत, कौन सा? ककोलत वाटरफॉल। और केरल का हो जाएगा सूचीपारा, केरल का सूचीपारा, ककोलत बिहार का, वंतवांग मिजोरम, छत्तीसगढ़ का तीरथगढ़। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है मिक्स्ड एग्रीकल्चर यानी मिश्रित कृषि के रूप में जो है कौन सा राज्य क्षेत्र प्रचलित है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पंजाब हरियाणा, वेस्टर्न यूपी या महाराष्ट्र, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या केरल, कर्नाटक, पंजाब हरियाणा। मिक्स्ड एग्रीकल्चर के लिए आसान है, बता सकते हो कि मिक्स्ड के लिए कौन सा फेमस हो जाएगा भाई? केरल, कर्नाटक है, पंजाब हरियाणा, ये मिश्रित कृषि के लिए प्रचलित है। क्योंकि बात करें अगर स्थानांतरित कृषि की तो ये यहाँ पे हो जाती भाई, है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह नॉर्थ ईस्ट में चलती है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर अपना इधर पंजाब हरियाणा यूपी में चलता है, शुगर केन और इन सब के बारे में। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें मिलान करना है आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन और किसको कहाँ क्या बोलते हैं। ये बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है ना, ज्योग्राफी में बहुत पूछा जाता है इससे सवाल। जैसे कुरुआ, पमालू, बोगमा, बत्रा, है ना, कहाँ पे क्या बोलते हैं। जैसे झारखंड में तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं कुरुआ, मणिपुर में पमालू बोल देते हैं, मेघालय में बोगमा, और साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बत्रा। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, बत्रा राजस्थान में, बोगमा मेघालय, पमालू मणिपुर और कुरुआ झारखंड। तो यानी पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, इसको बताना है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब कौन कब बना है, एक तरह से ये बताना आपको। तो ये जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है GCI 1851 में बना था ये, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, है ना। भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की बात करें तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में है ये। खनिज अन्वेषण ब्यूरो की बात करें तो ये 1972 में बना था। अच्छा हाँ, ये बना कब था ये पूछेगा तो 1948 बताना। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की बात करें तो ये कब बना था भाई, बहुत बात का है, 2015 का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये स्टील प्लांट्स है, कौन सा स्टील प्लांट्स कहाँ है, ये भी आर ओ यूपी पीसेज में पूछे गए हैं लगातार कई बार, तो इनको भी आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा। भिलाई, दुर्गपुर, राउरकेला, बोकारो। तो भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भिलाई स्टील प्लांट, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, भिलाई में ही छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो ए में 3 दिख रहा है यहाँ पे, यानी ये ऑप्शन हो गया गलत, बी हो गया सही। दुर्गपुर कहाँ पे? दुर्गपुर वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। राउरकेला की बात करें अगर तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, और बोकारो झारखंड हो गया, ठीक है। यानी भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गपुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला हो गया उड़ीसा, बोकारो हो गया झारखंड, ठीक है। चलो ये आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं। इस बार यूपी पीसेज में आपने देखा ये पूछे गए थे। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, और ये बताना है कहाँ पे है, छिब्रो, पंचेत, ताशीडिंग और तुरियल, ठीक है। तो मिला लो भाई, उत्तराखंड में छिब्रो है, छिब्रो ठीक है, वेस्ट बंगाल में पंचेट है, ठीक है, और तशीडिंग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है मिजोरम में है, और तुरियल तशीडिंग सिक्किम में है, और तुरियल मिजोरम में। यानी 1 2 3 4 ही सही मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। माता टीला परियोजना जो है ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और MP में है। मिनमाता बांगो हसदेव परियोजना की बात कर रहा है, हसदेव बांगो नदी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है कह रहा है। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ेगी, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी में है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का जॉइंट वेंचर। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे, देखो मिनमाता बांगो हसदेव,
परियोजना जो है, प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में नहीं पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में है ना। माता टीला अपना यूपी एमपी में हो जाएगा, बेतवा नदी पे। ठीक है, तो ये बाकी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं भाई। 27 क्या कह रहा है, मिलान करना है यहाँ पे। थर्मल पावर प्लांट है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार। तो जैसे बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा आपका सिंगीपुर, जो सिंहपुरी है, सिंहपुरी माफ़ कीजिएगा, सिंहपुरी। ठीक है, यानी ए पे 2 दिख रहा है सी में, तो ये तो गलत हो गया भाई। तेलंगाना में हो जाएगा सिंगरेनी, तेलंगाना हो गया सिंगरेनी। असम में है बोगाई गांव, असम में बोगाई गांव। और बिहार में आपका पड़ेगा कौन सा, बरौनी। बिहार में कौन सा पड़ेगा, बरौनी। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका, यानी सी सही हो जाएगा। अब 28 में भी आपको ये पावर स्टेशन है और मिलान करना है, जैसे तारापुर, रवतभाटा, नरोरा और ककरापारा है ना, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये तो मुझे लगता है 90% लोग सही उत्तर दे सकते हैं। जैसे तारापुर है भाई, महाराष्ट्र में है तारापुर। रवतभाटा की बात करें, रवतभाटा कहाँ पे, राजस्थान में हो जाएगा। नरौरा बहुत फेमस उत्तर प्रदेश का है। ककरापारा गुजरात हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद इसमें सही बताना भाई, ये थर्मल पावर प्लांट है, जैसे कुडगी, सिंगरौली और रामागुंडम और रायचूर, कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना है आपको। तो जैसे कुडगी थर्मल पावर प्लांट ये एमपी में है कह रहे, तो ये तो गलत है भाई। कुडगी थर्मल पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटका में। सिंगरौली पावर प्लांट की बात करें अगर, सिंगरौली की, तो ये उत्तर प्रदेश में है सिंगरौली पावर प्लांट। रामागुंडम पावर प्लांट की बात करें, रामागुंडम पावर प्लांट, तो ये तेलंगाना में हो जाएगा, तेलंगाना में। रायचूर थर्मल पावर प्लांट ये सही है, कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 30 में गलत पहचाना है आपको, कौन सा गलत होगा। कामराज बंदरगाह आंध्र प्रदेश, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत यानी कंप्यूटराइज पोर्ट है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इंडिया का डीपेस्ट नेचुरल हार्बर है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात भारत का सबसे बड़ा आयात उन्मुख यानी इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड पोर्ट है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे गलत है भाई, कामराज पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु से संबंधित है ना कि कामराज, तो ये तमिलनाडु का पोर्ट है। ठीक है, तो ये गलत था। और दोस्तों हमारे पेड ग्रुप जो मैंने बताया ना, 2025 के मेंस के पेड ग्रुप चल रहे हैं, स्टडी मटेरियल का भी चल रहा है, जिसमें GS 1 से 6 तक के टॉपिक वाइज जितने टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे, 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल भी आपको मिल जाएंगे, पूरे करंट अफेयर्स को अपडेट करके दिया जाएगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे के साथ में हिंदी और जो जनरल हिंदी है उसका भी पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी संपूर्ण मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। और 2026 की भी प्री प्लस मेंस की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, जिसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट, क्विज, डाउट क्लियरेंस, CSET की क्लासेस, नोट्स, यानी जितना एग्जाम के लिए जरूरी है सब घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको हमें इन नंबर पे पिंग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं इसी बात पे। इसमें आपको गलत बताना है भाई, कौन सा गलत होगा। कह रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा यूटी है वो लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी दिल्ली है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य असम है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, बहुत ही आसान है। पॉपुलेशन में आप देखेंगे यूपी सबसे बड़ा है पर सिक्किम सबसे छोटा है, असम नहीं, सिक्किम जो है ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिलान करना होगा आपको, रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, LAC और LOC है ना। बहुत ही आसान है, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा। रेडक्लिफ आप सभी को पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन इंडिया चाइना के बीच में है। LAC की बात करेगा तो वो इंडिया चाइना के बीच में, LOC इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी 1 2 3 4 सही मैच कर रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा भाई इसका। नहीं, एक सेकेंड, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। रेडक्लिफ इंडिया पाकिस्तान है, मैकमोहन आप यहाँ करोगे इंडिया अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में, एक्चुअली में इधर ही पड़ेगी ना सिर्फ। LAC तो यहाँ पड़ जाती है लद्दाख के पास है ना, तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC वो यहाँ करोगे। LOC इंडिया पाकिस्तान, तो इस हिसाब से अगर करेंगे तो ए सही होगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ऐसे ही एग्जाम में गलती हो जाती है क्विक अप्रोच के चक्कर में कि यार ये तो बहुत आसान है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क आप तब रह पाएंगे जब आप लगातार टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इसलिए टेस्ट की प्रैक्टिस करिए तो आपसे जो सिली मिस्टेक्स हैं, क्वेश्चंस को जो पिक्टोग्राफिक इमेज है वो आपके दिमाग में क्रिएट होगी, है ना। गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप टेस्ट लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले में कह रहा है कि ग्रेट चैनल ये सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में और निकोबार आइलैंड के बीच में है। पार्क स्ट्रेट इंडिया श्रीलंका के बीच में है। कोको स्ट्रेट जो है वो कोको आइलैंड नेपाल और नॉर्थ अंडमान आइलैंड के बीच में है।
और डंकन पास की बात करें दक्षिण अंडमान और उत्तरी अंडमान द्वीप समूह के बीच में है। तो कौन सा यहाँ सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे एक तो ग्रेट चैनल, ये ठीक है भाई। सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में पाक स्टेट भी सही है, 1-2 सही है। कोको स्टेट जो है, कोको आइलैंड, ये नेपाल का नहीं म्यांमार का है भाई। कोको नेपाल का कहाँ से आइलैंड हो जाएगा? लैंड लॉक कंट्री है ना, नॉर्थ अंडमान और म्यांमार के बीच में है। और डंकन पास की अगर बात करें तो ये साउथ अंडमान और अंडमान आइलैंड, लिटिल अंडमान जो है, नॉर्थ नहीं लिटिल अंडमान है ना, उसके बीच में पड़ेगा आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में सही की पहचान करनी है। आर्कियन चट्टानों में भारत की बहुत समृद्धि खनिज संपदा समाहित है। आर्कियन रॉक कंटेन इंडियाज वेरी हाई रिच मिनरल वेल्थ। और प्रायद्वीप भारत का लगभग 2/3 भाग आर्कियन चट्टानों से बना है। अबाउट 2/3 ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ आर्कियन रॉक्स। पृथ्वी के इतिहास के लगभग 86.7% भाग आर्कियन युग में है। आर्कियन चट्टानें लोहा, तांबा, मैंगनीज, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, अब्रक और डोलोमाइट जैसे धात्विक और अधात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी चारों सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन 35 देखते हैं, इसमें सही बताना है आपको। धारवाड़ चट्टानों की बात कर रहा है, ये आर्कियन श्रृंखला की चट्टानों के क्षरण और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप बनी है। धारवाड़ चट्टानें भारत की खनिज संपदा का मुख्य आधार है। कुड़प्पा श्रृंखला की चट्टानें धारवाड़ श्रृंखला की चट्टानों के क्षरण और पुनर्निरीक्षण की कारण बनी है। और कडप्पा चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस आदि के लिए जानी जाती हैं। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आपके चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 36 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 36 में आपको सही बताना होगा। यहाँ गोंडवाना जो रॉक्स हैं उनके संबंध में कौन सा सही है। गोंडवाना श्रृंखला की चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफरस से जुरासिक काल तक बनी है। ये परतदार अवसादी चट्टानें हैं जिनमें जीवित जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। ये चट्टानें नदी घाटियों में जमा होने वाले पदार्थों से बनी हैं और जीवाश्मों की मौजूदगी इनकी खासियत है। भारत के 98% कोयला संसाधन इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ पे चारों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, 37 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है भाई। डक्कन ट्रैप जो है प्रायद्वीपीय भारत के क्रिटेशियस युग के अंत में हुई ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम है। डक्कन ट्रैप जो है महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी एमपी के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है। और वहीं डक्कन ट्रैप की बात करें, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। और डक्कन ट्रैप की चट्टानों का उपयोग जो है वो भवन और सड़क निर्माण के लिए किया जाता है, जो यहाँ से रॉक्स निकलती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। 38 पे आ जाते हैं, सही की पहचान यहाँ भी करनी होगी आपको। विंध्य श्रृंखला की चट्टानों की बात कर रहा है, इनका नाम विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम पर है। यह गंगा के मैदानों और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजन रेखा के रूप में है। विंध्य श्रृंखला राजस्थान के चित्तौड़ से बिहार के सासाराम तक फैली है, जो 1,03,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। विंध्य श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख उप विभाजन जो है भांडेर रेंज और बिजावर रेंज और कैमूर रेंज है भाई। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही है। ठीक है, क्वेश्चन 39 में आपको मिलान करना होगा, मैचिंग करनी होगी। यहाँ पे ये भू आकृतियाँ उत्पत्ति होगी, यानी डेक्कन ट्रैप्स, पश्चिमी घाट पर्वत, अरावली पर्वत और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ जमाव की बात कर रहा है। तो डेक्कन ट्रैप की बात करें तो ये क्रिटेशियस काल के अंत में बनी हुई है भाई। पश्चिमी घाट जो है सेनेजोइक टाइम में बनी, सेनेजोइक एरा में। अरावली बहुत पुरानी, बहुत ज़्यादा प्री क्रैम्बेरियन युग की है। और नर्मदा ताप्ती सबसे हाल के युग में। यानी इसका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो 40 देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही बताना है कौन सा होगा। 1955 में कनाडाई भूविज्ञानी जो थे जे टूजो विल्सन, इन्होंने पहली बार प्लेट शब्द का इस्तेमाल करा था। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत 1967 में WJ मॉर्गन द्वारा दिया गया। ट्रांस हिमालयी पर्वत की चौड़ाई जो है लगभग 40 किलोमीटर है। और काराकोरम रेंज भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 41 नंबर। इसमें गलत बताना है आपको, कौन सा यहाँ गलत होगा। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में स्थित है। और इसे अक्सर कैलाश पर्वत श्रृंखला के रूप में संदर्भित भी करते हैं। वहीं वृहत हिमालय, जिसको ग्रेट हिमालय कहा जाता है, जिसे केंद्रीय अच्छी श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है, यानी सेंट्रल एक्सियल रेंज के रूप में जाना जाता है। और ये इंडस रिवर से फैला हुआ है ब्रह्मपुत्रा तक। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा भाई? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में नहीं, नेपाल में तो सागर मटा कहते हैं, जो आपका तिब्बत रीजन है ना, तिब्बत, वहाँ पे ये लोग बोलते हैं इसको, है ना।
तो ये रहा था कि नेपाल में तो सागर मथा बोलते हैं, चोमोलुंगमा अपना ये लोग तिब्बत वाले बोलते हैं, तो यही गलत है। 42 में आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? शिवालिक को बाहरी हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक पर्वतमाला लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित और हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला बनाती है। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली जो घाटियां हैं उनको पश्चिमी में दून और पूर्व में दुआर्स कहते हैं। और त्रिपुरा में शिवालिक पर्वतमाला को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दाफला हिल्स, मीरी हिल्स, एबोर हिल्स और मिश्मी हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे यही गलत है। दाफला, मीरी, एबोर, मिश्मी ये त्रिपुरा में नहीं बोलते हैं, ये कहाँ पे बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। लद्दाख हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला के बीच स्थित है। लद्दाख हिमालय और काराकोरम के बीच, और यह एक उच्च ऊंचाई वाला शुष्क क्षेत्र है जिसे छोटा तिब्बत कहते हैं। और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी है। कुमाऊं हिमालय पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में गंडक नदी के बीच है। कश्मीर हिमालय जिसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच ये स्थित हिमालय का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि कुमाऊं हिमालय जो है ना वो आपका कहाँ पे है? पश्चिम में सतलज नदी है, ठीक है, पूरब में काली नदी, कुमाऊं हिमालय काली नदी यहाँ होना चाहिए, ठीक है, उसके बीच में स्थित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 44 में सही बताना है। नेपाल हिमालय की बात कर रहा है जो कि काली नदी से तीस्ता नदी तक फैला है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पे है। नेपाल हिमालय की जो ऊंचाई है कुमाऊं हिमालय से भी अधिक है कह रहा है। और कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 45 नंबर देख लेते हैं। 45 में आपको सही बताना है। पटकई पहाड़ियाँ जो है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से जुड़ी हुई हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय भूभाग गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बाहरी हिस्सा है। और वैलीकोंडा, पालकोंडा और जो नागरी पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। दक्कन का पठार अपनी जलोढ़ मिट्टी के लिए जाना जाता है जो बेसाल्ट चट्टानों के कटाव से बनी है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को बाघेलखंड और छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जिसे पूर्वाद्री रेंज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि डक्कन प्लेट्यू जो है ना ये ब्लैक सॉइल से बना है ना, अलूवियल से नहीं, यानी जलोढ़ से नहीं, काली मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, 47 नंबर में गलत बताना है आपको कौन सा है। पूर्वी घाट के समानांतर बहने वाली बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसकी हवाओं के कारण पूर्वी घाट में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। वहीं पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ, केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के पूर्व का तराई क्षेत्र जो है देश कहलाता है, जबकि मध्य तमिलनाडु राज्य का पूर्वी तराई क्षेत्र मलनाडु के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे यही गलत है। देखिए मध्य तमिलनाडु नहीं, मध्य कर्नाटक जो है आपका सेंट्रल कर्नाटक स्टेट उसको मलनाडु कहते हैं, है ना। तमिलनाडु से आप इसको मैच मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। 48 में भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। जवादी पहाड़ियाँ जो हैं केरल राज्य के उत्तरी आरकोट जिले में है। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पेन्नार नदी में है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। और बालघट पर्वत श्रृंखला जो है वो हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला और सतमाला पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे गलत की बात करें तो जवादी पहाड़ियाँ जो है ये आपका केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है भाई। कामेट और त्रिशूल पर्वत शिखर जो है भारत के उत्तराखंड में है। नर्मदा नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का ही हिस्सा है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा पठार के अधिकांश भाग को मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। दनकन्या पठार जिसे दनकन्या वन के रूप में भी जाना जाता है प्रायद्वीपीय भारत का ही एक महत्वपूर्ण भू आकृति है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नर्मदा नदी जो है
ये इसके उत्तर में जो है नागपुर पठार नहीं आपको देखने को मिलेगा, मालवा पठार देखने को मिलता है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है भाई कौन सा यहाँ पे सही होगा। हजारीबाग प्लेट्यू और कोडरमा प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू। हजारीबाग प्लेट्यू ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, झारखंड में है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। कोडरमा पठार झारखंड ठीक है, कर्नाटक पठार तो कर्नाटक ही हो गया, सिंपल ही है भाई, यानी दूसरा तीसरा सही है सर, ठीक है। अब अगला है अफ्रीका के संदर्भ में कह रहा कौन सा सही है विद रेफरेंस टू अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका एशिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है भाई, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया, और भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश लगभग महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, यानी इक्वेटर यहाँ के बीच से जाती है। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन तीनों जाती है, और दुनिया का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान यहीं पे मौजूद है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट आप देखेंगे सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 52 देख लीजिए, यहाँ पे सही की पहचान करनी है कौन सा सही होगा। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, और आर्कटिक सर्कल जो है यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है, और ये 3 तरफ से जल निकाय से घिरा है। भूमि क्षेत्र के संदर्भ में एशिया महाद्वीप कुल भूमि का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 53 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, और मृत सागर एक नमकीन झील है, यानी सॉल्ट लेक है, और जॉर्डन जो है और इजराइल और वेस्ट बैंक से घिरी हुई है, कौन, डेड सी। या नमकीन की जगह खारे पानी की कर लो, खारे पानी की झील ना नमकीन। तो वैसे यहाँ आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में गलत बताना है आपको कौन सा है। कह रहा है जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यानी जिब्राल्टर जटमरूमत, जो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ता है। गोलन हाइट, इसको गोलन पठार भी कहा जाता है, और ये एक पहाड़ी क्षेत्र है जो पश्चिम में जॉर्डन नदी और गैलीली सागर तथा उत्तर में माउंट हेरमन से घिरी हुई है, गोलन हाइट। और काला सागर को मुख्य रूप से डेन्यूब, नाइपर और डॉन जैसी प्रमुख नदियों से पानी मिलता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 55 में गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। मरमरा सागर तुर्की की एशियाई और यूरोपीय भागों को अलग करने वाला एक अंतर्देशीय सागर है। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा है। छाबार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर दक्षिण ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सी गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है, तीनों सही हैं। क्वेश्चन 56 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। हॉर्मोज के जो स्ट्राइट हैं, हॉर्मोज स्ट्रेट कह सकते हो, हॉर्मोज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाला अधिकांश तेल जो है वो सऊदी अरब से आता है, और फारस की खाड़ी और इसके तटीय क्षेत्र दुनिया के कच्चे तेल का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। और कोरल ट्रायंगल जो है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 6 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप और तिमोर लेस्ते में फैला हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 57 में सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा है गोल्डन क्रिसेंट जो है, गोल्डन ट्रायंगल एशिया के वे क्षेत्र हैं जो अवैध अफीम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। गोल्डन क्रिसेंट तीनों देश अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को जोड़ता है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है, और म्यांमार अफगानिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अवैध अफगानिस्तान मतलब अफीम उत्पादक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 58 देख लेते हैं, यहाँ पे सही बताना है कौन सा भाई। कह रहा है नेपाल में हाल ही में खोजी गई काजिन सारा झील दुनिया की सबसे ऊंची झील होने का नया रिकॉर्ड बनाने की संभावना है, काजिन सारा लेक की। और नकविचन स्वायत्त गणराज्य, नकविचन ऑटोनोमस रीजन अजरबैजान का एक भूमि से घिरा हुआ स्वायत्त क्षेत्र है, यानी ऑटोनोमस रीजन है। किर्गिस्तान एक भूमि से घिरा मध्य एशियाई देश है, और यह मध्य एशिया का एकमात्र लोकतंत्र भी है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। 59 देख लेते हैं, इसमें इनकरेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा इनकरेक्ट है। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के संदर्भ में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पहाड़ों और ऊंचे इलाकों की एक श्रृंखला है जो उत्तरी क्वींसलैंड से विक्टोरिया के उत्तरी भाग का लगभग 3000 किलोमीटर तक फैली है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलियाई एल्प्स में अपनी सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है। ऑस्ट्रेलिया एल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसेउस्कू है, और डार्लिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक पठार है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई,
तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी गलत है भाई? क्योंकि डार्जिलिंग लेन जो है ना, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कहाँ पे है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? गलत की पहचान करनी है यहाँ पे आपको। कह रहा है बोगनविले द्वीप समूह, यानी बोगनविले जो आर्कीपेलागो है, द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है जिसमें सोलोमन द्वीप शामिल है। न्यू कैलेडोनिया और जीलैंडिया का हिस्सा है जो प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप का एक पार्ट है। अल्प सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला प्रणाली है जो पूरी तरह से यूरोप में स्थित है। और फोन जो है एक ठंडी हवा है जो अल्प्स के पवन विमुख पक्ष पर विकसित होती है, यानी फोन इज अ कोल्ड विंड विच डेवलप ऑन द लीवर्ड साइड। पवन विमुख लीवर्ड समझे, जहाँ पे ये पहाड़ है, ये वाली साइड को लीवर्ड बोलेंगे क्योंकि हवा छुप गई, और इसको विंडवर्ड बोलते हैं। लीवर्ड साइड ऑफ अल्प एंड इट हेल्प्स एनिमल ग्रेजिंग बाय मेल्टिंग स्नो एंड एडेड द राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स। यानी हवा विमुख क्षेत्र पक्ष पे आता है जिससे बर्फ को पिघलाकर पशुओं को चरने में मदद करते हैं और अंगूरों को पकने में सहायता करते हैं। तो भाई अगर ठंडी हवा होंगी तो पकेंगे कैसे? तो ये फोन जो है ना, ये वार्म विंड है, गर्म है, क्योंकि लीवर्ड साइड जनरेट होती है ना, इसलिए गर्म हवाएं हैं। फोन क्या है? गर्म हवाएं हैं। ये गलत हो जाएगा डी। 61 में सही बताना आपको। ग्रेटर कॉकेसस रेंज जो है यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक अवरोध है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस है। और एम्स्टर्डम राइन नहर एम्स्टर्डम बंदरगाह को राइन नदी से जोड़ती है भाई। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल हैं जो आपके समक्ष आ रहे हैं लगातार। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की बात कर रहा है, यानी यूरोपीय मुफ्त व्यापार संघ। ये आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड से मिलकर बना है। बाल्टिक सी की बात कर रहा है, यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसमें बाल्टिक सागर के एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया देश आते हैं। और स्कैंडिनेविया को आमतौर पर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के देशों से परिभाषित करते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। कौन सा सही है? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है आपको। तुर्की जलडमरूमध्य यानी तुर्की स्टेट की बात कर रहा है। मार्गों की एक श्रृंखला बनाता है जो एजियन और भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ता है। यूरोपीय मैदान या महान यूरोपीय मैदान यूरोप का सबसे बड़ा पर्वतीय मुक्त भू आकृति है, यानी यूरोपियन प्लेन। और ग्रेट यूरोपियन प्लेन इज द लार्जेस्ट माउंटेन फ्री लैंडफॉर्म्स। और पेनोनियन बेसिन की बात करें अगर, पेनोनियन बेसिन कार्पेथिनियन और ट्रांसवेलेनियन अल्प से घिरे क्षेत्र है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों हमारे पेड ग्रुप्स की भी अगेन मैं आपको जानकारी दे दूं। हमारे 3 पेड ग्रुप जो चल रहे हैं, यूपी पीसीएस 2025 के मेंस का भी चल रहा है, आंसर राइटिंग और स्टडी मटेरियल ग्रुप 2026 का भी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का प्री प्लस मेंस का बैच चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भूल गए तो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके वापस से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या आती है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना है। अब इसमें भी सही बताना है तो कह रहे इबेरियन प्रायद्वीप जो है या इबेरियन पेनिनसुला, इसमें स्पेन और पुर्तगाल के साथ साथ जो दक्षिणी फ्रांस है, यानी जो सदर्न फ्रांस है, अंडोरा, जिब्राल्टर का ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र का एक छोटा सा क्षेत्र शामिल है। बेलारूस कह रहा है, बेलारूस तक भूमि से घिरा हुआ देश है। बेलारूस एक भूमि से घिरा हुआ देश है और यूरोप में एकमात्र तानाशाही वाला देश है। और नीपर बेलारूस की सबसे लंबी नदी है भाई। बेलारूस लैंडलॉक कंट्री है कह रहा है। बैकाल झील आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसमें दुनिया का 22 से 23% ताज़ा सतही पानी मौजूद है। लेक बैकाल की बात कर रहा है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। 65 में आपको गलत ही बताना है कौन सा यहाँ पे गलत होगा। सतही क्षेत्र के हिसाब से लेक सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सरफेस एरिया के अगर कंटेक्स्ट में देखें। ग्रेट लेक्स जो है वो कुल आयतन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी झील है जिसमें दुनिया के सतही ताजे पानी का 21% हिस्सा है। ग्रेट लेक्स में हुरैन झील सबसे गहरी है। कैस्पियन सागर सतह क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। तो गलत कौन सा है यहाँ पे भाई? तो यहाँ आप देखेंगे ग्रेट लेक्स जो है इसमें जो है सुपीरियर झील जो है वो सबसे गहरी है, हुरॉन नहीं है ना। सुपीरियर झील सबसे गहरी ना कि हुरॉन। 66 में आपको गलत बताना है भाई। ग्रेट बेसिन रेगिस्तान जो है वो सियारा नेवेदा और रॉकी पर्वत के पूर्वी किनारे के बीच है। शिवायुआन रेगिस्तान जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और उत्तरी मैक्सिको और दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों को कवर करता है। मोजावे रेगिस्तान जो है दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी
कैलिफोर्निया और दक्षिणी नेवादा के भीतर है। तो यहाँ कौन सा गलत होगा? तो इनमें से तो कोई गलत नहीं है, यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। 67 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा? कनाडा में कह रहा हूँ, ओंटारियो में सुडबरी निकल उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। कनाडा में सुडबरी इन ओंटारियो, मेजर निकल प्रोडक्शन यहीं पे होता है। ट्रक फार्मिंग मुख्य रूप से सब्जियों की खेती से जुड़ी है भाई। और थॉर्न थवेट के जलवायु वर्गीकरण में CBW प्रकार की जलवायु गंगा में मैदानों में पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। 68 में सही की पहचान करनी है आपको। ये चौड़ी कह रहा है सेल्वा वन के संबंध में सही क्या होगा? सेल्वास के संबंध में ये चौड़ी पत्ती वाली सदाबहार वन है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ये वन मुख्य रूप से भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच है। तो यहाँ कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगले में आपको गलत बताना है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा गलत होगा। कह रहे हैं इक्वेटोरियल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, यानी भूमध्य रेखीय सदाबहार वन को विश्व के फेफड़े कहा जाता है। आर्थिक शोषण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सबसे जो उपयुक्त वन है वो टैगा है ना। अगर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखें, इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कह रहा होता है। और बात कर रहा है इग्रेट जो जोरी बोर है, यानी इग्रेट टाइडल बोर, इसको नीपर नदी से जुड़ा देखा जाता है, नाइपर नदी से। और जोहोर जल डमरू मध्य सिंगापुर और मलेशिया के बीच स्थित है। जोहोर स्टेट कहाँ पे? सिंगापुर और मलेशिया के बीच में। कौन सा गलत होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे सी वाला गलत हो जाएगा। इग्रे जोरी बोर जो है ये इंग्लैंड की ट्रेंट नदी से जुड़ा है ना। जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में आपकी ट्रेंट नदी है, ट्रेंट रिवर, उससे कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। कह रहा है USA में संयुक्त राज्य अमेरिका का कॉर्न बेल्ट पशुधन और मांस उद्योग के लिए बहुत फेमस है। जापान में स्थित ओसाका सूती वस्त्र उद्योग में प्रमुख है, जिसके कारण इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। जर्मनी में स्थित बवेरियन औद्योगिक क्षेत्र दुनिया के शीर्ष औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। और खुलना बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है और ढाका और चटगांव के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर है खुलना बंदरगाह। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। 71 में गलत की पहचान करनी है आपको। परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन में माल का जो स्थानांतरण है, जिससे दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच संभव हो सके, ब्रेक ऑफ बल्क के नाम से जाना जाता है। ब्रेक ऑफ बल्क क्या है भाई? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अनदर इनेबलिंग एक्सेस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वन मोड समझे, जैसे पानी से आप चले गए लैंड में, लैंड से पानी में, एयर में, ऐसे। डेटोर शब्द परिवहन से संबंधित है। और रोडेशिया का नाम बदलकर घाना कर दिया गया, जो अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो घाना कंट्री है कह रहे हैं। और फ्लैंडर्स दक्षिणी पश्चिमी बेल्जियम और फ्रांस के आसपास के हिस्सों को कवर करने वाला क्षेत्र है, जो अपने कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे रोडेशिया जो है, इसको घाना नहीं जिम्बाब्वे करा गया। जो आप जिम्बाब्वे देखते हो ना, इसका नाम पहले क्या था? रोडेशिया, जिम्बाब्वे है ना, इसका पहले नाम था रोडेशिया। चलिए 72 में अब आपको गलत बताना है। यहाँ कौन सा गलत होगा? कह रहे हैं औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पहली बार अंग्रेजी में प्रयोग अर्नोल्ड टाइनबी ने 1844 में, जो उनकी कृति थी लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में संपूर्ण पशुधन उद्योग जो है मक्का पर निर्भर करता है भाई, है ना। जितना भी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है वो किस पे? कॉर्न पे डिपेंडेंट है। बहुत कॉर्न होता है वहाँ पे। इसे अमेरिकी कृषि का हृदय कहा जाता है। डोनबास की बात करें, डोनेस्टिक बेसिन यूक्रेन में भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई, डोनबास। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई? तो ये यूक्रेन वाला याद ही रखना, न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है। कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक हो जाएंगे। 73 में गलत की पहचान करनी है आपको भाई। उत्तरी आयरलैंड का एक प्रमुख शहर बेलफास्ट अपने जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान में टोक्यो और योकोहामा विमान निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं। और माराकाइबो बेसिन जो है वो बोलीविया में स्थित है। और चीन में थ्री जॉर्ज डैम दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, थ्री जॉर्ज डैम। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि माराकाइबो जो है, माराकाइबो बेसिन, ये वेनेजुएला में है। कहाँ पे? वेनेजुएला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब के पूर्वी तट पर है। दुनिया का पहला ज्वरी बिजली घर रेंस टाइडल पावर स्टेशन है, जो फ्रांस के लॉरेंस में है। दक्षिणी अफ्रीका के गोंतांग प्रांत में मपोनेंग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी खदान है, जो कि 4 किलोमीटर गहरी है कह रहे हैं, मोपनेंग गोल्ड माइन। और लेक एरी जो है कह रहे हैं
फ्रांस में लेक एरी क्षेत्र का एक प्रमुख लोहा और इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। ये तो मोस्टली आप लोग बता सकते हो भाई। एरी क्षेत्र ये फ्रांस में थोड़ी है, अभी एरी रीजन कहाँ है, यूएस में ग्रेट लेक्स है ना, वहाँ का है ये, है ना, इंडस्ट्रियल रीजन है, काफ़ी बड़ा। 75 देख लो, गलत बताना है भाई। 75 में कह रहा है ट्रॉपिकल एंडीज जो रीजन है ना, यहाँ पे टिन टंगस्टन जैसे खनिज जो है पाए जाते हैं, पेरू बोलीविया यहाँ पे। ग्रैंड बैंक्स की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का मैदान है। इसके बाद कैरेबियन सागर है, चेसापिक खाड़ी और नोवा स्कोटिया तट है, यानी ग्रैंड बैंक में सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड है। और मेरिनो भेड़ जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय अक्षांश यानी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में पाई जाती है। और बिग इंच पाइपलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका के खाड़ी तट से इसके उत्तर पूर्वी भागों तक पेट्रोलियम का परिवहन करती है। बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम फ्रॉम द गल्फ कोस्ट ऑफ यूएसए टू इट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऑप्शन सी गलत हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि जो मरीनो भेड़ है उष्णकटिबंधीय नहीं, सम शीतोष्ण जो अक्षांश है यानी टेम्परेट जो आपके प्लेसेस है वहाँ पे टेम्परेट लैटिट्यूड में पाए जाएंगे। अगला है सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है वाटरशेड एक भौगोलिक क्षेत्र है जो वर्षा को इकट्ठा करता है और इसे नदी, झील या भूजल स्रोत तक पहुँचाता है। और इरमिंगर धारा की बात कर रहा है, इरमिंगर करंट, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड के पास बहने वाली एक गर्म समुद्री धारा है। और मेगालोपोलिस शब्द का पहली बार जीन गॉटमैन ने इस्तेमाल किया था। और गाजा पट्टी मिस्र और इजराइल के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको गलत बताना है भाई, कौन सा गलत है। रॉटरडैम बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो राइन नदी पे मुहाने पे है। शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी के कारण मिट्टी में नमक जमा हो जाता है और इस घटना को मृदा लवणीकरण यानी सॉइल सैलिनाइजेशन कहते हैं। ओजोन परत जो है जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है समताप मंडल में स्थित है यानी स्ट्रेटोस्फेयर में है। इगारका बंदरगाह रूस में अंटार्कटिक सर्कल के पास येनिसी नदी के तट पे है। इगारका पोर्ट इज लोकेटेड इन रशिया ऑन द बैंक्स ऑफ येनिसी रिवर नियर द अंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे इगारका पोर्ट जो है रूस में है, ये बात बिल्कुल सही है, पूछा भी जा चुका है। पर ये अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक सर्कल में होगा भाई। अंटार्कटिक यहाँ पे है, आर्कटिक यहाँ पे, रशिया क्योंकि इधर है, तो ये पकड़ सकते थे आप, है ना, ये गलत है। 78 में आपको गलत की पहचान करनी है भाई। रियो ग्रांडे नदी कह रहे हैं जर्मनी और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। डोनस्टेक यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की खेती स्पेनिश और अमेरिकी औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित हुई है। और तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ गलत की बात करें तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यूएसए और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाएगी ना रियो ग्रांडे। जर्मनी कहाँ है, मैक्सिको कहाँ है, तो ये तो गलत होगी। 79 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को प्रशांत महासागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं यानी लाइट हाउस कहते हैं। और वेनेजुएला धारा एक ठंडी समुद्री धारा जो अटलांटिक महासागर में है। कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास महासागर की लवणता सबसे ज़्यादा है यानी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की राजधानी जो है पारामाराइबो है और आधिकारिक भाषा डच है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका पहला, क्योंकि स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो जो है ये मेडिटेरेनियन का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, है ना, भूमध्य सागर जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो इसलिए गलत है। अब 80 में सही बताना है आपको कौन सा है। क्यूबा गन्ने से बनने वाली चीनी के प्रमुख उत्पादों में से एक है। ब्रिटेन, यूक्रेन और फ्रांस चुकंदर से बनने वाली चीनी के प्रमुख उत्पादक हैं। भूटान की सीमा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे भारतीय राज्यों से लगती है। मिस्र में स्थित सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मानव निर्मित जलमार्ग है। तो यहाँ सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे चारों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 81 देखते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा है टिकरित जो है रमादी और बगदाद इराक के शहर हैं जो सुन्नी त्रिभुज बनाते हैं। म्यांमार में पेगू योगमा क्षेत्र खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है। और काराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई?
तो यहाँ आप देखेंगे चारों ठीक है। ठीक है, 82 देखते हैं, इसमें अब आपको गलत बताना है भाई, कौन सा गलत होगा। अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। इंडोनेशिया में 15,000 से ज़्यादा द्वीप हैं जो 150 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि कहते हैं, यानी लैंड ऑफ प्रॉमिस कहते हैं। और क्षारीय मिट्टी को चूना डालकर सुधारा जा सकता है यदि इस मिट्टी का पीएच मान 5 से ज़्यादा हो, यानी एल्कली सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अप्लाइंग लाइम इन द पीएच। तो गलत कौन सा हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, 7 से ज़्यादा हो, है ना। पीएच मान 5 से ज़्यादा होता है ना, तब क्षारीय होती है, 5 से कम तो एसिडिक हो जाएगी, है ना। ये गलत है। 83 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहे इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस और पपुआ न्यू गिनी के साथ भूमि साझा करता है भाई। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख तेल उत्पादक राज्य है, 1867 में रूस से खरीदा था। दुनिया के अधिकांश उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान यानी ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है वो 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में है। और कुजनेत्सक कोल बेसिन रूस के सबसे बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पे आप देखेंगे गलत कौन सा है भाई फिर। इंडोनेशिया जो है वो तिमोर लेस्ते से करता है, ठीक है, और फिलीपीन से नहीं करेगा, यहाँ मलेशिया होना चाहिए था, है ना। और पपुआ न्यू गिनी से तो करता ही है भाई, है ना, तो ये गलत है बस। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है ना। कौन सी क्रॉप है जो सारी सॉइल में जाती है, जौ, बाजरा, कपास या जूट। तो कौन सी फसल है? तो ये बार्ले जो है, जो लगभग सभी मिट्टी में आप उगा सकते हो इसको, है ना, सभी में उगा सकते हो भाई। कपास के लिए तो आपको काली मिट्टी ही चाहिए होगी, जूट के लिए बढ़िया दोमट मिट्टी चाहिए होगी आपको, जैसे एलुवियल सॉइल है ना ऊपर गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान में। 85 में सही बताना है आपको, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है सबसे पहले कर्नाटक में विकसित हुई। पशुपालन खेती मुख्य रूप से मैक्सिको, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हुई। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टमाटर के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। सूरजमुखी के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। और फलों और सब्जियों के लिए तमिलनाडु और राजस्थान में की जा रही। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे। 86 में सही बताना है भाई, कौन सा है। न्यू गिनी की बात कर रहा है, ये गन्ने का उद्यम स्थल है भाई। ब्राज़ील मूंगफली का उद्यम स्थल है। दक्षिण अमेरिका तंबाकू का और चीनी चाय का, यानी जो शुगर केन है न्यू गिनी से ही ओरिजिनेट हुआ है, मूंगफली ब्राज़ील से, तंबाकू साउथ अमेरिका से, चाय चाइना से। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। अब ये पर्वत हैं भाई वर्ल्ड के, जैग्रोस, एपेनाइन, किलीमंजारो, चिम्बोराजो, ये आपको मिलान करने होंगे। जैसे जैग्रोस पर्वत ये ईरान में हो जाएंगे, ठीक है। एपेनाइन पर्वत आपको इटली में देखने को मिलेंगे। किलीमंजारो पर्वत तंजानिया में और चिम्बोराजो इक्वेडोर में। यानी 1 2 3 4 यहाँ ठीक हो जाएगा। अब 88 देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है सही कौन सा है भाई। हिमालय माउंटेन, काराकोरम, हिंदू कुश, पामीर माउंटेन, है ना। कौन कौन से राज्यों में फैले ये आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे हिमालय भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान। काराकोरम पाकिस्तान, भारत, चीन, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान। हिंदू कुश तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। पामीर अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो यहाँ सही कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ सिर्फ पहला दूसरा आपको सही देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदू कुश जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ है, चीन वगैरह में नहीं है। पामीर की बात करें वो आपको देखने को मिलेगा तजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में, है ना। पामीर यहाँ पे, हिंदू कुश यहाँ पे। 89 सबसे ऊंचे पर्वत हैं किस देश का, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है ये बताना है। जैसे म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव। तो म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है हकाकाबो राजी। अफगानिस्तान का नाशक, भूटान का गंगखार पुनसम और माउंट विलिंगली ये मालदीव का हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में सही की पहचान करनी है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट देनाली। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत किलीमंजारो। यूरोप का माउंट एल्ब्रूज। उत्तरी अमेरिका का माउंट कोसेउस्को। यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो देखेंगे आप, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूज है, ये ठीक हो जाएगा। अफ्रीका का अगर सबसे ऊंचा पर्वत देखेंगे ना अफ्रीका का, तो वो आपको देखने को मिलेगा माउंट किलीमंजारो तंजानिया का। ऑस्ट्रेलिया का कोसेउस्को हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का माउंट देनाली हो जाएगा। 91 में गलत की पहचान करनी है आपको। तुर्की में स्थित अनातोलिया पठार को एशिया माइनर का पठार कहते हैं। मैड्रिड में स्थित मसेटा सेंट्रल इबेरियन प्रायद्वीप का केंद्रीय पठार मैड्रिड शहर में है। अंटार्कटिका में स्थित अंटार्कटिका पठार को ध्रुवीय पठार के नाम से जानते हैं, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित किम्बरले पठार अपनी जैव विविधता और जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है भाई।
तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि इबेरियन प्रायद्वीप की अगर बात करें ये स्पेन में है ना, मैड्रिड में नहीं है, स्पेन में हो जाएगा। कहाँ पे? स्पेन में है। ठीक है, मैड्रिड शहर इस पर स्थित है, ये ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पेड ग्रुप्स की जानकारी है जो आपको दी जा रही है ना, पीसीएस के आरओ के बीईओ के भी चल रहे हैं। जिनकी भी आप मतलब सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेस्ट देख ही रहे हैं कितने शानदार टेस्ट हैं। ऐसे ही आपको सेक्शन वाइज और जीएस के फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड हो जाएंगे। बीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं आप, 72 बीपीएससी का भी ग्रुप चल रहा है। 92 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा। ज्वालामुखी और ये देश है ना, जैसे माउंट अंजिन, माउंट अवचा, माउंट पिनातुबो और माउंट अंगू कौन से देश में पड़ेंगे? जैसे माउंट अंजिन ये आपका जापान में है, माउंट अवचा रूस में है, पिनातुबो फिलीपींस और अगुंग इंडोनेशिया। यानी 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 93 की बात करते हैं, तकलामकान रेगिस्तान और कजिलकुम, काराकुम और सोनोरन कौन सा सही होगा? तो टकलामकान जो डेजर्ट है ये चीन में है, काजिलकुम उज्बेकिस्तान में है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान और सोनोरन मैक्सिको। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 94 में अब आपको गलत की पहचान करनी है भाई। भूटान में स्थित शालंग दर्रा उत्तरी अफगानिस्तान को काबुल प्रांत से जोड़ता है। अफगानिस्तान और चीन में स्थित वक्जीर दर्रा अफगानिस्तान को चीन से जोड़ने वाला दर्रा है। चीन और कजाकिस्तान में स्थित अलाताऊ दर्रा मध्य एशिया को चीन से जोड़ता है। और मिस्र में स्थित हल्फिया दर्रा मिस्र को लीबिया से जोड़ता है। तो कौन सा सही मतलब गलत होगा यहाँ? तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि भूटान में नहीं है शालंग दर्रा, अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान में है। कहाँ पे? अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान को काबुल प्रांत से जोड़ता है। निम्नलिखित में से उनकी गहराई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इसको, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है भाई। कौन सा गहरा कम है, कौन सा गहरा ज़्यादा है? मारियाना, टोंगा, कुरील और मिंडानाओ। तो मारियाना ट्रेंच तो आपको पता होगा सबसे गहरा है भाई, 11,022 मीटर के आसपास है। टोंगा जो है 10,882, ये पूछा जाता है आपको, थोड़ा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। और मिंडानाओ की बात करें तो उससे कम आ जाएगा 10,500। यानी मोटा मोटा आइडिया अगर आप लोगे तो उल्टा कर दो, 4 3 2 1 है ना। सबसे ज़्यादा गहरा मारियाना ट्रेंच है और सबसे कम मिंडानाओ। फिर से इसको आपको बताना होगा सही यहाँ पे कौन सा होगा। सुंडा स्ट्रेट की बात कर रहा है जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। हॉर्मोज स्ट्रेट फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और ओट्रांटो जलडमरू मध्य एड्रियाटिक सागर और आइनियन सागर को, और कूक जलडमरू मध्य तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत सागर को। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर बैफिन आइलैंड, सिसिली आइलैंड, सुलावेसी और सक्लीन द्वीप आता है। तो बैफिन आइलैंड की बात करें तो ये कहाँ पे पड़ेगा भाई? बैफिन आइलैंड कनाडा में आ जाता है, सिसिली इटली में आ जाता है, और सुलावेसी आइलैंड बहुत फेमस है इंडोनेशिया का, और शखालिन रूस का हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 98 देख लेते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। गोटा नहर जो है स्वीडन की लेक वैनन और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और आयरिश सागर को। वैलेंड नहर एरी झील और ओंटारियो को। और कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? चारों सही हो जाएंगे। 99 आपको सही बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही होगा। नदी का नाम और उद्गम स्थल है, जैसे मेकोंग, इरावदी, अमू दरिया और येंसी नदी। तो मेकोंग नदी ये आपका तिब्बती पठार में हो जाएगी। ठीक है, मेकोंग नदी तिब्बती पठार, ठीक है। इरावती तो म्यांमार की है। और अमू दरिया की बात करें तो ये आपको तजिकिस्तान में मिलेगी, और येनिस मंगोलिया। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल हैं दोस्तों, इनको लर्न जरूर कर लेना है ना। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो फिर प्रैक्टिस कर लेना इसको। SCS की लिस्टिंग से सारे फैक्ट्स आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के कवर हो जाएंगे, है ना। लिस्टिंग ले लो, उसको पढ़ डालो, बहुत बढ़िया लिस्टिंग है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, सारे फैक्ट्स उसमें। ऐसे ही पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी सबको मिल जाएगी आपको। अब इसमें सही बताना है भाई कौन सा सही है। महानदी जो है इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में सियावा है। राजस्थान चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। और नीली क्रांति की शुरुआत 1980 के दशक में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए की गई थी। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे चारों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। आपके 100 में से कितने सही हुए कमेंट में आप बता